ट्रैक्टर लेके, ट्रालियाँ लेके, जेसीबी लेके लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो लोग, मुझे यही उम्मीद है कि लोग सिरसा को बचाने के लिए, सिरसा के लोग ही है वो सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और वो कामयाब भी होंगे। तो सिरसा को नहीं डूबने देंगे। नदी से डर नहीं लग रहा? नहीं, यहाँ पे साइड में खेत है, उनके लिए बुरा लग रहा है, सारे के सारे डूब रहे हैं। किसानों की 6 महीने की फसल है, आप वहीं आप थोड़ा दिखाओगे जी कैमरा घुमा के, तो जोने की फसल है वो सारी तबाह हो गई है जी। एक तरीके की अब ये गग्गर है, ये किसानों पर संकट बन गई है जी। जो किसानों का मतलब है एक तरीके की साथी मानी जाती है गग्गर जी। तो घग्गर जीवनदायिनी या घग्गर कष्टदायिनी, इस वक्त की तस्वीरें देखेंगे तो घग्गर ने अपना पूरा रौद्र रूप बनाया हुआ है। बाबा सरसाई नाथ के करिश्मे आप सभी जानते हैं कि जैसे ही सिरसा नगर अस्तित्व में आई, वैसे ही ये सरस्वती नदी जो कि इस समय पुनर्जीवित हो चुकी है। और घग्गर का इस समय आप मेरे साथ यौवन रूप देख सकते हैं। घग्गर इस समय बिल्कुल देख सकते हैं सिरसा सेफ या अनसेफ। हमेशा बाबा सरसाई नाथ के चमत्कारों से सिरसा नगरी बसती रही है। और बाबा सरसाई नाथ के चमत्कार, चाहे बात करें 1993 की और बात करें चाहे 2023 के, घग्गर के तबाही के जो निशान हैं आज भी किसानों को यानी वो जख्म याद दिला देते हैं। घग्गर के मैं बात करूंगा तटबंधों को, तो समय रहते जहां प्रशासन संचेत नहीं होता, ये तटबंध है चूहे द्वारा कुदर दिए जाते हैं और ये तटबंध है कमज़ोर हो जाते हैं। और ये तटबंध कमज़ोर होने के बाद बिल्कुल ये तटबंध टूट जाते हैं और आसपास के जो लगते गांव है, खिरका गांव है या सारनी गांव है, ये तटबंध तोड़कर खेतों में मार कर जाते हैं। और मार करने के बाद खेतों में साफ तौर पर निशानी के मंजर छोड़ जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ देखेंगे तो घग्गर अपने पूरे पीक पर है, घग्गर अपने पूरे यौवन पर है। चंडीगढ़ और अंबाला से चलता हुआ पानी घग्गर के अंदर इस वक्त बिल्कुल साफ तौर पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ बिल्कुल दूर में देखेंगे तो आपको रेलवे का पुल भी दिखाई देगा और रेलवे के पुल पर बिल्कुल पानी है, किनारों के नज़दीक लग चुका है। और जब उस रेल के ऊपर से गुजरते हैं तो बिल्कुल धड़कनें रुक जाती है। जब रेलगाड़ी के ऊपर से आप बठिंडा की ओर से निकलेंगे तो धड़कन है बिल्कुल रुक जाती है। और धड़कन की इस वक्त की बात करें तो घग्गर नदी इस वक्त लबालब बहती हुई आपको नजर आ रही है। और लबालब बहती हुई ये पानी है आगे ओटू हेड की ओर मार करता है और ओटू हेड से जाता हुआ राजस्थान की ओर जाता है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग आए हुए हैं जो आइए इनसे जानते हैं कि वो आखिर जैसे जब भी घग्गर आती है अपना विकराल रूप दिखाती है तो लोग हैं जो घग्गर को देखने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कुछ संख्या के अंदर लोग आइए जानने की बात करते हैं कि वो घग्गर को देखने के लिए यहाँ पूछे हुए हैं। आइए जानते हैं कि घग्गर को लेकर लोगों के अंदर क्या यानी मन की प्रतिक्रिया, घग्गर को लेकर आइए इनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल पास में लगता एयरफोर्स है और एयरफोर्स के साथ ये बात करेंगे कि सिरसा सेफ या अनसेफ, घग्गर के गर्भ में छुपा है सिरसा का भविष्य। आइए जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, सिरसा सेफ या अनसेफ? हाँ जी, देखो अभी तो खतरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी सब भगवान भरोसे है और भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन जो 2023 में हुआ था उसके मुकाबले में अभी भी स्थिति बहुत कुछ कंट्रोल में है और हमें प्रशासन से भी उम्मीदें हैं। लोग भी लगे हुए हैं प्रशासन पे, अकेले ये नहीं है कि पूरे प्रशासन पे ही सब कुछ छोड़ दिया हो। लोग भी लगे हुए हैं, अपने ट्रैक्टर लेके, ट्रालियाँ लेके, जेसीबी लेके लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो लोग, मुझे यही उम्मीद है कि लोग सिरसा को बचाने के लिए, सिरसा के लोग ही है वो सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और वो कामयाब भी होंगे। तो सिरसा को नहीं डूबने देंगे। तो सिरसा की बात करें तो बाबा सरसाई नाथ के चमत्कार, बाबा सरसाई नाथ ने जाने कितनी बार सिरसा को इस आपदा से बचाया है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। बेटा डर नहीं लग रहा? नदी है ये नहीं लग रहा? लग रहा है। हाँ माता जी बताइए किस प्रकार घग्गर को आप कितने समय से देखते आ रहे हैं? बहुत बार से देखते आ रहे हैं। डर लग रहा है भाई, जमींदार डूब रहे बेचारे। तो ये जो पुल है बिल्कुल जंपिंग करता हुआ भी, क्योंकि इस पुल के अंदर स्प्रिंग लगाए गए हैं स्पेशल तौर पर। एक मेरे साथ बिटिया है, ये इस बच्ची से जानने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या कहेंगे, नदी देखने आए हैं, नदी से डर नहीं लग रहा? नहीं, यहाँ पे साइड में खेत है, उनके लिए बुरा लग रहा है, सारे के सारे डूब रहे हैं। जी तो देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त की तस्वीरें। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, किसानों के लिए बहुत ही एक तरीके की वो क्या बोलते हैं मतलब किसानों का साथ देने वाली जो घग्गर है उसने आज अपना बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया है। यही वो घग्गर है जो किसानों की भी बर्बाद होती फसल या सूखी फसल को बचाती है। आज इसी घग्गर ने अपना मतलब अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। देख रहे हैं आप चारों मेर जो भी ये खेतों में धान वगैरह की फसलें हैं ये बर्बाद हो रही है। अपने सिरसा में इसका ज़्यादा खतरा है। पीछे से जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अपने सिरसा में एयरफोर्स और काफ़ी मतलब चीज़ें करके सिरसा में खतरा है जी। किसानों की 6 महीने की फसल है, आप वहीं आप थोड़ा दिखाओगे जी कैमरा घुमा के, तो जोने की फसल है वो सारी तबाह हो गई है जी। एक तरीके की अब ये घग्गर है, ये किसानों पर संकट बन गई है जी। जो किसानों का मतलब है एक तरीके की साथी मानी जाती है घग्गर।
तो घग्गर जीवनदायिनी या घग्गर कष्टदायिनी, इस वक्त की तस्वीरें देखेंगे तो घग्गर ने अपना पूरा रौद्र रूप बनाया हुआ है और घग्गर पूरे पीक पर है और लगातार गांववासी हैं और शहरवासी हैं लगातार घग्गर का मुआयना करने के लिए, लगातार घग्गर को देखने के लिए पूछ रहे हैं। और आपको बता दें कि काफ़ी कुछ लोग हैं घग्गर पर आते हैं और मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं, जैसे कि प्रशासन के द्वारा उनको हिदायत भी दी जाती है कि आप ऐसे समय में घग्गर पर मत आइए। और इस वक्त की तस्वीरें में आप ताज़ा तौर पर देख सकते हैं जहाँ किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई है। किसान चिंतित है और किसान के जो लगते आसपास के खेत हैं, चाहे बात करें खेरका के गांव, चाहे बात करें हम सारनी के गांव, वो लगातार यानी कि घग्गर नदी की धारा में प्रवाहित हो चुके हैं। और आसपास के खेतों का मंजर दिखाएंगे कि कैसे तटबंध टूट चुके हैं और तटबंध टूटने के बाद जो घग्गर का पानी है खेतों में मार कर चुका है। खेतों के अंदर धान लगाया गया और आसपास के खेत देखेंगे तो जहाँ सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं और खेत के अंदर जो घर है वो बिल्कुल पानी के अंदर लबालब हो चुका है। बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें, बिल्कुल इस वक्त की तस्वीरें आप मेरे साथ देखेंगे तो पास में लगता है ये सारनी गांव का खेत है जो बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुका है। और यहाँ पानी में डूबने के बाद बिल्कुल तबाही के तौर पर इस घग्गर ने कुछ निशान छोड़ दिए। तो ताज़ा तस्वीर इस वक्त मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ घग्गर नदी के साथ लगते गाँव की देख सकते हैं, जहाँ बिल्कुल किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और ये जो कष्टदायिनी बन चुकी है घग्गर। और इसमें आप मेरे साथ बिल्कुल तस्वीरों के साथ देख सकते हैं कि घग्गर ने अपना रौद्र रूप मचाया हुआ है। और अब हम निकलेंगे आसपास के गाँव की और आपको दिखाएंगे कि आसपास के गाँव की भी वर्तमान स्थिति क्या है। और आज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि आज 30 तारीख है और 30 तारीख तक भी घग्गर का पानी है वो यानी डाउन नहीं हुआ है, वो अपर ही अपर हो रहा है। और लगातार जो घग्गर है पंजाब क्षेत्र से, चंडीगढ़ क्षेत्र से लगातार तेज़ गति से बह रही है। और तेज़ गति से बहती हुई ओटू हेड के जो बांध है, ओटू हेड से भी बिल्कुल पानी छोड़ दिया गया है और राजस्थान की ओर जाता हुआ बिल्कुल पानी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। इनसे जानने की प्रयास करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नमस्कार भाई साहब, ये चीज़ बहुत घातक है, तो ज़मींदारों के लिए भी बहुत घातक है और कई स्थानों पर गांव में भी बहुत डर रहता है लोगों के डूबने के लिए। ठीक है जी। और क्या जी, ये आपको पता है क्या ये बहुत भयंकर पानी है, पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है और हरियाणा और राजस्थान में भी भारी खतरा है जी। तो पंजाब में जहाँ बाढ़ आ चुकी है वहीं हरियाणा और राजस्थान में भी खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है, सिर पर खतरा बिल्कुल बैठा हुआ है। और गांव के अंदर अब टिकरी पहरा भी देना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ बचाव दल की जो टीमें हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं अब अपने आगे हाथ बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए मेरे साथ हाजिर हरियाणा।